नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का गुरुदीप क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट मेंस लेवल 1 व लेवल 2 के लिए राजस्थानी भाषा व साहित्य की निःशुल्क क्लासें। साथियों, आप सभी को ज्ञात है पिछली जो रीट मेंस परीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित हुई थी और ये परीक्षा कुल 9 पारियों में आयोजित हुई थी, जिसमें से राजस्थानी भाषा व साहित्य के टोटल आपके प्रश्न पूछे गए थे 76 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 76 प्रश्न पूछे गए थे। 9 पेपर हुए थे। लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी में 9 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थानी भाषा और साहित्य से कितने प्रश्न पूछे गए थे? लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी में 9 प्रश्न पूछे गए थे और बाकी जो पेपर हुए थे उनमें 8 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, ये आखिरी ये प्रश्न कहां से पूछे गए थे? साथियों, ये सभी प्रश्न है इन 3 पुस्तकों से पूछे गए थे। कौन सी पुस्तकें हैं मैं बताता हूं। पहला है राजस्थानी साहित्य और इतिहास, कक्षा 11-12 जो आरबीएससी बुक्स है, यहां से पूछे गए थे। दूसरी पुस्तक है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थानी भाषा और साहित्य और इतिहास। और तीसरी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। ये 3 पुस्तक है जहां से टोटल 76 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, इन तीनों ही पुस्तकों का हमने क्या है सार संग्रह तैयार किया है और उन्हीं सार संग्रह की साथियों मैं आपके बीच में क्लासें लेके आया हूं। और राजस्थानी भाषा एवं साहित्य जो पार्ट है टोटल मैं 9 क्लासें लूंगा। मुझे उम्मीद है साथियों कि इन क्लासों को देखने के बाद में आपका सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होगा। साथियों, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी राजस्थानी भाषा के अंदर पूछे गए थे, हिंदी के अंदर नहीं पूछे गए थे, राजस्थानी भाषा के अंदर पूछे गए थे। ये जो 2 पुस्तक है राजस्थानी साहित्य और इतिहास और कोटा ओपन की ये पुस्तक है, ये दोनों ही पुस्तकें राजस्थानी भाषा के अंदर है। और ये तीसरी पुस्तक है जो हिंदी भाषा के अंदर है। प्रश्न कैसे आए थे? राजस्थानी भाषा में ही पूछे गए थे। साथियों, ये अपनी आज पहली क्लास है। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये साथियों इंडेक्स है। हम ये सभी टॉपिक अपनी क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय। साथियों, कोई भी भाषा पढ़ते हैं उसकी हमें सामान्य जानकारी आनी बहुत ही जरूरी होती है। तो पहला टॉपिक हमने लिया है राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां और तीसरा है राजस्थान की प्रमुख कृतियां वो साहित्यकार। और चौथा अपना टॉपिक रहेगा राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। ये सभी टॉपिक हैं कि साथियों हम निःशुल्क डेली क्लासें लेके आएंगे। साथियों, आज अपन पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये अपनी पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा का सामान्य परिचय। साथियों, कोई भी भाषा पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। परिचय के अंदर हम राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसके बाद में उत्पत्ति से संबंधित मत कौन सा है, राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, इनके कौन कौन से साहित्य रूप हैं, राजस्थानी बोलियों को किसने कितने प्रकारों के अंदर बांटा है। साथियों, इन सभी तथ्यों को हम इस क्लास के अंदर जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों, राजस्थानी भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा साथियों राजस्थानी भाषा है राजस्थान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषा। कौन सी भाषा है? मातृभाषा है। और ये राजस्थानी भाषा है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में आम जन के द्वारा बोली जाती है। साथियों, राजस्थानी है राजस्थान की मातृभाषा है। साथियों, हिंदी है राजस्थान की राजभाषा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने जरूरी है कि हिंदी तो है राजस्थान की राजभाषा और राजस्थानी है राजस्थान की क्या है? मातृभाषा है साथियों। ठीक है। भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी भारोपीय परिवार की भाषा है। यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर देना। ये प्रश्न पूछा भी गया था एग्जाम में, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। राजस्थानी है भारोपीय
परिवार, यानी भारत और यूरोप का जो भाषा परिवार है उनकी ये भाषा है। कौन सी? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर यदि साथियों यदि दृष्टि डालें तो एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है कुवलयमाला, जिसकी रचना की थी उद्योतन सूरी ने। कब की थी? 835 विक्रम संवत। और यदि ईस्वी सन की बात की जाए तो 913 में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी साथियों शामिल किया गया था। और मरु भाषा अपनी क्या है? पश्चिम क्षेत्र की क्या है थी? भाषा थी। मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाणी, मरु भाषा कहा गया है। यह भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये भी आपको नोट डाउन करना है। जो भी साथियों तथ्य लिखा हुआ है ये क्या है? मक्खन है, मक्खन। ये मैं जो पुस्तकें बताई उनका क्या है? सार संग्रह है साथियों। और अपना मैटर है लगभग 52 पेज का। ये साथियों पढ़ लेते हैं तो इससे बार आपका सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है। आगे बात करते हैं। एक कवि हुए हैं कुशल लाभ, जिनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। साथियों ये दो ग्रंथ आए हैं, एक तो है उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुवलयमाला, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। और उसके बाद में कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। क्योंकि साथियों हम कृतियां भी पढ़ने वाले हैं तो इसमें भी जो कृतियां आ रही है उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो और कुशल लाभ की जो कृति है पिंगल शिरोमणि, तथा अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा है आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। में भी मारवाड़ी शब्द प्रयुक्त किया गया है। साथियों ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ है कुवलयमाला हो गया, पिंगल शिरोमणि है, इसमें मरु भाषा है शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी पश्चिम क्षेत्र की जो भाषा है मारवाड़ी है उसमें ये शब्द यूज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग, ये साथियों लाइन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था साथियों? तो ये सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर ने। कब किया था? 1912 ईस्वी में किया था साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों ये। 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। कौन सी पुस्तक के अंदर किया गया था? यानी राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया? ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर ने 1912 में। कौन से ग्रंथ में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम है। राजस्थानी क्या है? विभिन्न भाषाएं, बोलियां पढ़ेंगे हम। मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, शेखावटी है, मालवी है, वागड़ी है, बागड़ी है, ये सब पढ़ेंगे। उनका क्या है? सामूहिक नाम है। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। कौन सा? राजस्थानी। ये भी पूछा गया था पशुधन सहायक 2012 भर्ती के अंदर। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? राजस्थानी भाषा की लिपि पूछ ले साथियों। राजस्थानी भाषा क्या है? राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों? तो ये आपको याद रखना है, बनियावाटी, मुडिया या महाजनी। ये तीन शब्द पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। ये एक ही नाम है, बनियावाटी भी कह सकते हैं, मुडिया भी लिपि भी कह सकते हैं और महाजनी भी कह सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है मुडिया लिपि के अक्षर के आविष्कार किसने किया था? यानी मुडिया लिपि के जो अक्षर है उनका आविष्कार किसने किया था? ये किया था टोडरमल ने। ये पूछा गया था प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 भर्ती के अंदर पूछा गया था साथियों। राजस्थानी भाषा के अन्य नाम क्या है? ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? मरु भाषा, मरुभूम भाषा, यानी मरुदेशीय भाषा और मरुवाणी। जो हमने पढ़े थे ना, जो ऐतिहासिक ग्रंथ कुवलयमाला है, पिंगल शिरोमणि है, उसमें ये शब्द प्रयुक्त किए गए। कौन से? मरु भाषा है, मरुवाणी। तो ये किसी राजस्थानी भाषा के ही नाम हैं जो प्राचीन समय में इन ग्रंथों के अंदर यूज किए गए थे। अगली महत्वपूर्ण जानकारी है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। यह भी पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक 2021 एग्जाम के अंदर। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यह भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। यानी राजस्थानी भाषा दिवस भी
21 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा का स्थान यदि देखें तो भारत के अंदर राजस्थानी भाषा का स्थान है 7वां और विश्व में साथियों 16वां स्थान है। साथियों ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तथ्य आपको याद करने, ये सामान्य जानकारी है, कभी कभी सामान्य जानकारी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, सौर से यानी अपभ्रंश से हुई। आगे हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग मत है, वो भी बताएंगे आपको। तो ये हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। ये कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया था। उसके बाद में अगला पूछा, राजस्थानी भाषा शब्दकोश किसने तैयार किया था साथियों। यानी राजस्थानी भाषा है, कोई किसी भाषा के लिए साथियों उसका क्या होता है, शब्दकोश होता है, यानी डिक्शनरी होती है। तो राजस्थानी भाषा के लिए डिक्शनरी किसने तैयार की, उसका शब्दकोश ये तैयार किया था सीताराम लालस ने। कौन से लालस, सीताराम लालस ने। और ये आपके प्रश्न पूछा गया था रीट मुख्य परीक्षा 2023 में, जो परीक्षा हुई है जिसका एग्जाम मैंने दिया और सिलेक्शन लिया और आज आपके सामने साथियों पढ़ा रहा हूं। तो ये यहां से प्रश्न पूछा गया था साथियों। साथियों इस कंटेंट के लिए बहुत मेहनत की गई और जो मैंने पुस्तकें बताई थी, दोनों पुस्तकें राजस्थानी भाषा के अंदर है, उसको हमने हिंदी के अंदर क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। उसके बाद में ये कंटेंट तैयार किया गया है। कुछ कुछ शब्द आपको राजस्थानी भाषा में भी देखने को मिलेंगे, उसका मैं आपको अर्थ समझा दूंगा। आगे है साथियों कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी है। तो राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी, ये भी याद रखना, मारवाड़ी। ये भी वन रक्षक 2023 में पूछा गया था। राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मरुवाणी है। क्या नाम है साथियों, मरुवाणी क्या है, प्रश्न पूछा गया था। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। कौन सी वाणी, मरुवाणी। और ये पटवार परीक्षा 2011 में यहां से सवाल पूछा गया। आगे है साथियों परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। एक भी तथ्य साथियों हमने छोड़ा नहीं है, ताकि साथियों RSS भी जो पेपर बनाती हैं कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती हैं। तो हमने ऐसा जो सार संग्रह तैयार किया है कि कैसे भी पूछे अपना सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मुख्य तथ्यों में है साथियों कि राजस्थान की पहली फिल्म कौन सी है, राजस्थानी की पहली फिल्म कौन सी है। तो यहां पर राजस्थानी है साथियों। राजस्थानी की पहली फिल्म कौन सी है, नजराना या नजरानो। ये 1942 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्माता और निर्देशक वो संगीतकार कौन थे, JP कपूर थे। प्रथम राजस्थानी नायक कौन था, महिपाल। नजराना। प्रथम राजस्थानी नायिका कौन थी, सुनैना। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों, यानी राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, नजराना या नजरानो। ठीक है। उसके बाद में प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी, बहुत ही लोकप्रिय हुई थी साथियों फिल्म, आपने देखी होगी, बाबा सारी लाडली। ये कब आई थी, 1961 में आई थी साथियों। उसके बाद में प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म कौन सी थी साथियों, ये थी डूंगरो भेद। उसके बाद में प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म कौन सी थी, लाज राको रानी सती। लाज राको रानी सती। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म कौन सी थी, मारी प्यारी चंदना। मारी प्यारी चंदना। और इसका सन भी साथ में दिया हुआ है साथियों, वो भी आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के बारे में, कौन थे और इनसे संबंधित साथियों प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कौन थे, प्रसिद्ध अंग्रेज भारतीय भाषाविद थे। भाषा के क्या थे, ये ज्ञाता थे, भाषाविद थे। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता से इनका संबंध था, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, इंपोर्टेंट। जो मैं साथियों इंपोर्टेंट बोलूं वो तो मक्खन है, आपको याद करना ही है। ठीक है। तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने ही किया था। इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ आपको याद रखना है, किसने लिखा था,
डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिखा था मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ग्रेसन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 प्रकारों में बांटा है। इनका एक ग्रंथ और है, उनका ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 प्रकारों में बांटा है साथियों। अपना दूसरा टॉपिक राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में ही है, राजस्थानी बोलियों के बारे में ही है। तो ये तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है। 5 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो है पश्चिमी राजस्थानी बोलियां, जैसे मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। और उसके बाद में उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती और अहिरवाटी। उसके बाद में मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी और हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी और रांगड़ी। और दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी एवं भीली बोली। और अगला तथ्य है डॉक्टर LP तेसीतोरी। साथियों, ये 2 व्यक्ति हैं, राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है। एक तो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन और डॉक्टर LP तेसीतोरी। साथियों, ये अंग्रेज थे, लेकिन साथियों राजस्थानी लोगों के लिए बहुत भला किया। बोलियों को भी अलग अलग प्रकारों में इन्होंने बांटा है, ठीक है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है और वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं तेसीतोरी के बारे में। ये तो आपको याद रखना ही है साथियों, प्रकार कितने प्रकार कौन कौन से हैं और कौन से प्रकार में कौन सी बोली आती है। अब LP तेसीतोरी ये निवासी थे इटली के और इनकी कार्यस्थली थे बीकानेर। ये बीकानेर में काम करता बेटा राजस्थानी भाषा में इन्होंने काम किया था। तो तेसीतोरी क्या है कि तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। इन्होंने बताया है कि राजस्थानी भाषाएं कब अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी के लगभग, ठीक है। और ये पूछा गया था RS 1996 में पूछा गया था यहां से कि राजस्थानी भाषा कब अस्तित्व में आई, तो 12वीं सदी के लगभग में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तेसीतोरी को राजस्थान के सारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा था। बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह ने, तो तेसी को तो क्या है, सारण साहित्य है उसको इकट्ठा करना है और उसका जो संग्रहण करना है, सर्वेक्षण करना है, उनका कार्य इनको सौंपा था साथियों। तेसीतोरी ने सारण साहित्य पर 2 ग्रंथ लिखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से साथियों? ग्रंथ, यानी अपना टॉपिक भी अलग से है, कृतियां एवं साहित्यकार, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। यानी आप ग्रंथ कोई भी आ जाए राजस्थानी, उसको तो आपको गांठ बांधनी है, ठीक है। तो तेसीतोरी ने 2 ग्रंथ लिखे थे, राजस्थानी सारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिम राजस्थानी का व्याकरण। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक हुई है, क्या नाम है? ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बोर्डिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तेसीतोरी ने राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा है। अब 2 महान विद्वान, एक तो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जिसने राजस्थानी बोलियों को 5 प्रकारों में बांटा है, और दूसरा है तेसीतोरी, इन्होंने 2 प्रकारों के अंदर बांटा है। एक तो है पश्चिम राजस्थानी भाषा और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी बोलियां। तो पश्चिम में इन्होंने मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, बागड़ी और शेखावटी को शामिल किया है, और पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी को शामिल किया है साथियों। सर आप किस में कार्यरत हो? साथियों मैं 2022 भर्ती में टीचर लगा हूं, उसी में मैं कार्यरत हूं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको उत्पत्ति भी याद रखनी बहुत ही जरूरी है। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग ईसा की 11-12वीं शताब्दी में हुआ था। तेसीतोरी ने माना था 12वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी थी, और यदि उत्पत्ति 11वीं 12वीं यही है, 11वीं 12वीं है, कहीं 11वीं भी लिखा हुआ है और कहीं 12वीं है, तो आपको 11वीं 12वीं के आसपास मानना है। परंतु 16वीं सदी के
बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। यानी 16वीं शताब्दी के बाद में क्या है, राजस्थानी भाषा का और विस्तार होने लग गया। उस पर अलग अलग साहित्य ग्रंथ भी लिखे गए थे। यहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे। कौन से भाषा में लिखे, राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे हैं। वो आगे हम क्लासों के अंदर पूरा जानेंगे कौन से ग्रंथ लिखे गए थे। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। स्वर्ण युग है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी का काल है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल था साथियों। क्यों स्वर्ण काल था साथियों? इस काल के अंदर राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक शोध कार्य इसी काल के अंदर हुआ था। तो इसलिए राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के काल को कहा जाता है। और ये प्रश्न भी महिला प्रवेशक परीक्षा 2015 में पूछा गया था साथियों। ये सभी तथ्य पीवाईक्यू के आधार पर तैयार किए गए हैं। जो राजस्थानी भाषा अपने जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर ये पूरा तथ्य ऑथेंटिक है। लगभग 5 बार इन तथ्य की प्रूफ रीडिंग की गई है। उसके बाद में साथियों ये मैं क्लासें ला रहा हूं। अब साथियों ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद रखना ही है। राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष, कहां से राजस्थानी भाषा आई है? अपना भी वंश वृक्ष होता है ना, ये आप भी बनाना कभी, दादा परदादा, उसके बाद में आप सबसे नीचे रखना। तो वंश वृक्ष है ये राजस्थानी भाषा का, यानी मूल राजस्थानी भाषा कहां से आई है। ठीक है, तो पहला है कि राजस्थानी भाषा आई है, आर्य भाषाएं पहले आई थी, उसके बाद में आई थी वैदिक संस्कृत, और उसके बाद में आई थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में भी 2 प्रकार की भाषा आई है, पाली और संस्कृत आई है। और उसके पाली के बाद में प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। कौन सी भाषा का? प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। और प्राकृत भाषा के बाद में मरु गुजरी अपभ्रंश, उसके बाद में सौरसेनी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश, ये 3 अपभ्रंश आए। और हिंदी की उत्पत्ति भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है साथियों। उसके बाद में ऑथेंटिक तथ्य यदि पूछा जाए साथियों, तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है मरु गुजरी अपभ्रंश से। किससे हुई है? मरु गुजरी अपभ्रंश से हुई है साथियों। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थानी के भी 2 रूप मिलते हैं, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी की जो शैलियां हैं डिंगल और पिंगल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? मरु गुजरी अपभ्रंश। मरु गुजरी अपभ्रंश नहीं आए तो सौरसेनी अपभ्रंश याद रखना, जो मैंने पहले तथ्य में आपको बताया था। ठीक है, ये आपको वंश वृक्ष याद रखना है। आगे हम पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा उद्भव एवं विकास संबंधी मत है। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव एवं विकास हुआ है उससे संबंधित मत के बारे में जानने वाले हैं। सुनीत कुमार चटर्जी ने बनाया स्वराष्ट्रीय अपभ्रंश, और उसके बाद में मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास है वो आया मरु गुजरी अपभ्रंश। साथियों इसको सबसे ज्यादा माना गया है मरु गुजरी अपभ्रंश से। किससे उद्भव हुआ साथियों? ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, उसके अनुसार मैं यह बता रहा हूं। और उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने माना है कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। मैंने बताया था नागर अपभ्रंश, ये नागर अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है और मरु गुजरी अपभ्रंश है। इन तीनों अपभ्रंश से साथियों क्या है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताई है। उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन हो गया नागर अपभ्रंश से, और उसके बाद में है एलपी तेशितोरी, इन्होंने बताया कि मरु गुजरी अपभ्रंश से। इन्होंने मरु गुजरी अपभ्रंश से बताया। आगे पढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए जाने जाते हैं। यानी राजस्थानी भाषा बोलियों संबंधी कार्य के लिए कौन से वैज्ञानिक जाने जाते हैं? तो एक जाने जाते हैं मोतीलाल मेनारिया, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन और डॉक्टर हीलालाल माहेश्वरी। और यह भी प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2019 में कि राजस्थानी भाषा बोलियों संबंधी कार्य के लिए कौन से नहीं जाने जाते हैं, तो उससे संबंधित ये मत थे। आगे है राजस्थानी भाषा के विकास के चरण। राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं साथियों। तो पहला है कि गुजरी अपभ्रंश आया था 11वीं से 13वीं सदी तक। ये जो अलग अलग अपभ्रंश हमने पढ़े हैं
ये भी याद रखना है। उसके बाद में प्राचीन राजस्थानी, ये 13वीं से 16वीं सदी जैन साहित्य इसमें लिखा गया था। और मध्य राजस्थानी ये 16वीं से 18वीं सदी, इसमें सारण साहित्य लिखा गया था। और आधुनिक राजस्थानी वो 18वीं शताब्दी के बाद में है, 18वीं सदी के बाद में है, उसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक राजस्थानी है। वो भी हम आगे जो साहित्य पढ़ेंगे उसके अंदर सब पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। आगे है राजस्थानी भाषा की शैलियां कितनी है, 2 है, डिंगल और पिंगल। ये आपको याद रखना है, डिंगल और पिंगल। कौन से ग्रंथ डिंगल में लिखा गया था, कौन सा ग्रंथ पिंगल में लिखा गया था, तो ये जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे उस समय जानकारी लेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी इसमें हम बताएंगे। तो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल काव्य की शैली है साथियों। क्या है, डिंगल और पिंगल क्या है, काव्य की शैली है, यानी काव्य किसमें लिखा गया है, काव्य की क्या है, शैलियां हैं साथियों, डिंगल और पिंगल। और ये भी पूछा गया था, ठीक है। और राजस्थानी भाषा का पश्चिम साहित्यिक रूप डिंगल, यानी जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, यानी पश्चिम में जो साहित्य लिखा गया है वो किस में लिखा गया है, वो लिखा गया है डिंगल में। और पूर्वी राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का जो साहित्य है वो पिंगल में लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पश्चिम का जो साहित्य है वो लिखा गया था डिंगल में, और पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य है वो लिखा गया था किसमें, पिंगल में लिखा गया था। आगे है साथियों मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। यानी मैंने बताया ना, पश्चिम राजस्थान का जो साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, डिंगल, यानी मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। उसके बाद में डिंगल और पिंगल के बारे में अंतर देख लेते हैं। क्या है डिंगल और पिंगल, यानी पश्चिम राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल है, और पूर्वी राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप क्या है, पिंगल है। और यह चारण कवियों द्वारा लिखित है साथियों। डिंगल साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, ये चारणों के द्वारा लिखे गए हैं। यानी राजस्थानी भाषा के जितने भी ग्रंथ हैं, ज्यादातर ग्रंथ किसने लिखे हैं, चारणों ने लिखे हैं, कुछ जैनियों ने लिखे हैं, ये अलग अलग लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा काम किया है वो किन्होंने किया है, चारणों ने किया है। उसके बाद में है, और जो पिंगल में जो ग्रंथ लिखा गया है वो भाट कवियों द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में वीर रस का अधिक प्रयोग किया गया है, यानी पश्चिम राजस्थान का जो साहित्य है उसमें सबसे ज्यादा है वीर रस का प्रयोग किया गया है। और जो पूर्वी राजस्थानी का साहित्य है उसमें श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया गया है। अब साथियों ये ग्रंथ है, ये कौन से ग्रंथ किससे संबंधित है, जैसे राव जैतसिरो संध है जो बिट्टू सूजा ने लिखा है, ये पिंगल से संबंधित है। अचलदास खिंसरी वसनिका है, ढोला मारुआ दुआ है जो कवि कलोल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में विजयपाल रासो, वंश भास्कर जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया है, और पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो ये साथियों कौन सा ग्रंथ किस में लिखा गया है, डिंगल या पिंगल के अंदर है, ये अंतर आपको याद रखना है। जब हम पढ़ेंगे तो ये शब्द आएंगे कि सर डिंगल क्या होता है, पिंगल क्या होता है, तो इसलिए हमने इसको क्या है सामान्य जानकारी के अंदर शामिल किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में राज रूपक है, रुक्मणी हरण है, उसके बाद कुमार रासो, विजयपाल रासो, ये है अपने जो पढ़े थे ना पिंगल के ग्रंथ है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली कृष्ण रुक्मणी री डिंगल भाषा में लिखी गई है। साथियों मैंने बताया था कौन सी भाषा में, साहित्यिक रूप है डिंगल में लिखी गई है। पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत में 2019 में पूछा गया था। वैली कृष्ण रुक्मणी में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा का सविस्तार वर्णन किया गया है। तो ये है ना वैली कृष्ण रुक्मणी, इसमें क्या है, कृष्ण रुक्मणी विवाह का कथा है उसका वर्णन किया गया है। और दूसरा आडा ने इसे 5वां वेद कहा है साथियों। कौन सा वेद, 5वां वेद। ये भी साथियों जो भी लाइन लिखी हुई है सब मक्खन है, आपको सब याद करनी। अब सार याद कैसे होंगे, तो साथियों याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ो। जितना बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हैं कि डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग माखीदास आसिया द्वारा कुकवि 32 में किया गया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, माखीदास ने किया था। कौन से ग्रंथ में किया था, कुकवि
32 में किया गया था। राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया, लेकिन अभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है साथियों। साथियों, राजस्थानी भाषा अभी संवैधानिक मान्यता उनको नहीं मिली हुई है। ठीक है, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है उनके द्वारा तो इनको दर्जा दिया गया है स्वतंत्र भाषा का, लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी भाषा का दर्जा साथियों नहीं दिया गया है। ठीक है, कल साथियों अपन पढ़ेंगे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। तो आप इस क्लास को एक बार देख लीजिए, आपको सब साथियों याद हो जाएंगे। काफी अभ्यर्थी पूछेंगे सर ये नोट्स किस में मिलेंगे, तो साथियों अपना जो ऐप है गुरुदीप क्लासेज, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर साथियों ये आपको नोट्स है निःशुल्क मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, कल अपनी आगे की क्लास शुरू करेंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी, ये मेरी पहली क्लास थी है। आप अपनी राय साथियों जरूर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।